तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि जिस तरह से हम अपने घर को मेंटेन रखते हैं, अपने घर को सजा संवार के रखते हैं, उसी तरह से यदि हम भी सज संवार कर रहे हैं या सज संवार कर ना भी रहें तो बिल्कुल थोड़ा सा अपने बालों को संवार लें। सुबह से नहा लें या ना भी नहाएं, कई जगह नहीं भी नहाती हैं लेडीज़ और बाद में नहाती हैं काम करके। तो पहले भी आप ऐसा है कि अपने बालों को थोड़ा सा संवार लें। एकदम उठे हुए किसी के सामने हम आ जाते हैं तो बुरा लगता है, तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर लें। और जब हम मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा काम में मन भी लग जाता है और हमारा काम भी सुचारू रूप से हो जाता है। तो अभी जो मैंने आपको मतलब बताया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट आप लोगों ने दिए, वो पढ़े और उससे मैं काफ़ी पॉजिटिव हुई। और मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ आज, जिसमें आपके जो सुझाव दिए हैं वो बोलूँगी। तो आज का तो टॉपिक यही है कि जब हम अपने घर को सजा संवार के रखते हैं, उसी तरह से यदि हम भी अपने थोड़ा सा सज संवार के रहें तो हम पॉजिटिव रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को 10 मिनट ज़रूर दें, 10-15 मिनट। या तो आपको रात को टाइम मिलता है तो रात को दें, दिन में टाइम मिलता है तो दिन में दें। और चाहे घरेलू ही जो सौंदर्य प्रसाधन है उनसे आप अपने सौंदर्य का ध्यान रख सकती हैं। हम लोग तो जब जवान थे तो घरेलू जो सौंदर्य प्रसाधन होते थे उन्हीं से अपनी स्किन का ध्यान रखते थे। और आजकल तो ये है कि ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर वगैरह भी जा सकती हैं आप, यदि आप सर्विस वाली हैं। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप अपना ध्यान रखें, तो आप ब्यूटी पार्लर भी जा सकती हैं। 8 दिन के अंदर जाइए, अपनी फेशियल वगैरह जो भी करवानी है वो करवाइए, अपने आईब्रो बनवाइए, अपनी फेशियल करवाइए, हाथों को पैरों को सबको साफ करवाइए। कोई ख़ास पैसा नहीं लगता है। और यदि आप सोचते हैं कि ब्यूटी पार्लर में जिनके पास नहीं है पैसा तो वो अपने घर पे भी कर सकती हैं। तो घर पे आप पीठी बना सकती हैं। जैसे कि आपके पास बेसन तो घर में होता ही होता है, तो बेसन में आप मलाई भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं, दूध भी मिला सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मिलाकर आप पेस्ट बना सकती हैं और बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगेगा। आप जब भी अपने घर के काम से मतलब फ्री हो जाएं तब आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। तो मतलब नहीं लगाना चाहती हैं पैसे तो आपको मैं बताती हूँ कि बेसन का किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग तो बेसन से ही करते थे। हमारी जो दादी नानियाँ हैं वो बेसन और आटे का ही उपयोग करती थी अपने फेस पैक बनाने में। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है बेसन का एक जो है फेस पैक बना के बताती हूँ, जिसमें हम मलाई भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं, दूध भी मिला सकते हैं। दूध दही में थोड़ा सा घी होता है, इस वजह से क्या है कि हम जब उस पैक को लगाते हैं चेहरे पर तो आराम से उतर जाता है, क्योंकि घी होता है इसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जो भी आपके पास कोई चीज़ है, जैसे शहद है तो शहद भी मिला सकते हैं आप, एलोवेरा है तो एलोवेरा का जो जूस है वो भी निकाल के मिला सकती हैं। या फिर मलाई दही तो होता ही है सबके घर में, दूध होता ही है, तो वो चीज़ें मिला के आप उसका पेस्ट बना लें। तो पेस्ट बना के बता रही हूँ आपको। दो टीस्पून बेसन ले लें आप, और आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, आप इसमें दही मिला दें बस। और दूध है तो दूध मिला लें, नहीं तो आप इसमें दही मिला लें।
अच्छा सा पेस्ट बना लें इसका। मैं इसको आपको हाथों में ही लगा के बता रही हूँ, इसी तरह आप चेहरे पे लगा सकती हैं। और इसको धीरे धीरे एक ही घुमाव में बस लगाती रहें और थोड़ी देर इसको लगा के रखें चेहरे पर। हाथों में भी लगा सकती हैं, चेहरे पे भी लगा सकती हैं, हाथ पैर सभी में लगा सकती हैं। और फिर इसको थोड़ी देर सूखने दें और ये बिल्कुल उतर के आपके हाथों को एकदम, हाथ को, चेहरे को, पैरों को, सबको साफ कर देगा। तो इस तरह का पेस्ट बना लें आप। ये देखिए, तो इस तरह का पेस्ट बना लेंगे तो ये सूख जाएगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। और आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं और इससे चेहरा भी आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आपको बाजार से कोई भी महंगे सौंदर्य प्रसाधन खरीदने की। और यदि खरीद सकती हैं या ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं तो आप अपने हाथों का सबका, जो सर्विस वाली महिलाएं उनके हाथ वगैरह जल जाते हैं, जैसे मेरी बेटी और बहू दोनों ही जाती हैं, तो दोनों के ही हाथ और पैरों में बिल्कुल ऐसा कालापन चढ़ जाता है। तो मैंने उनसे भी कहा कि या तो ब्यूटी पार्लर जाओ या घर पे ध्यान रखो। तो घर पे उन लोगों को टाइम नहीं है, तो संडे के दिन मैं बोलती हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाओ और अपने ये सब साफ करवा के आओ, क्योंकि यही उम्र होती है आप लोगों के अच्छा रहने की, अच्छा दिखने की। फिर तो उम्र आ जाती है। अब हम लोग करें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों की उम्र वालों को भी करना चाहिए ऐसा, जिससे कि आपकी स्किन सही बनी रहे। तो गर्म पानी एक तो सुबह सुबह जरूर लीजिए, आपकी स्किन बिल्कुल सही रहेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी गर्म पानी से। और गर्म पानी यदि लेती हैं और जैसे आपका भारी है शरीर, तो उसमें आप सौंफ डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकती हैं, जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा एक एक चुटकी आप उस पानी में भी जीरा और अजवाइन और अपना सौंफ ये डाल दें। और यदि आप सौंफ का ही पानी लेना चाहते हैं तो उससे भी आपके शरीर का जो भारीपन है वो दूर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सौंफ के पानी को पी लीजिए और जो सौंफ बचती है भीगी हुई उसको आप चबा लीजिए, तो खाने में भी अच्छी लगती है, आराम से चबाई जा सकती है। तो ये देखिए, मेरे आपसे बातें करते करते ही इसकी बातियाँ उतरने लगी। तो जो आपके दिन भर की धूल मिट्टी है वो आप रात में कर सकते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट आप अपने आप को रात का समय दे दें। थकान तो खैर सबके आती है, जो बाहर काम करती हैं उन लेडीज़ों को मतलब थकान आती है तो सोचती हैं कि नहीं करें और वो सो जाती हैं या पड़ जाती हैं थक के। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को 10 मिनट जरूर दें, तो आप बिल्कुल आपका जो स्किन वगैरह है या आपके हाथ पांव वगैरह धूप से जो जल गए हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो रोज नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 8 दिन में आप अपना ध्यान दीजिए। हम तो अपना ध्यान बहुत रखा करते थे अपनी उम्र में, और अभी भी कभी कुछ हो जाता है, कोई दाग धब्बे हो जाते हैं तो अभी भी ध्यान रखते हैं। तो जरूर ध्यान रखिए इन बातों का। और ये देखिए सारी बातें उतर गई, क्योंकि दही में भी घी होता है तो घी से उतर जाता है। और यदि नहीं उतरता आप थोड़ा सा घी भी इसमें मिला सकते हैं, तो शहद मिला सकते हैं यदि शहद हो तो, और नींबू का रस भी मिला सकते हैं, कॉफ़ी पाउडर है तो वो भी मिला सकते हैं। तो आपके बिल्कुल साफ हो जाएंगे। देखिए अभी मेरा जो हाथ है वो साफ होने लगा बिल्कुल। अब इस हाथ और इस हाथ में देखिए फर्क आ गया। आपको लग रहा होगा कि ये हाथ तो लाल लाल सा लग रहा है, लेकिन ये हाथ बिल्कुल साफ लग रहा है। और जब पानी से धुलूंगी तो और बिल्कुल साफ लगेगा। तो अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे 8 दिन में ध्यान रखें और चाहे बीच में भी 3-4 दिन में, जैसे आप समय बना लें, या तो रविवार का समय बना लें, या एक रविवार का समय बना लें, एक बुधवार का समय बना लें। तो इसमें आप बिल्कुल मतलब आपका साफ हो जाएगा, चेहरा है या हाथ पैर है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी त्वचा जल जाती है, तो उससे बिल्कुल आपकी त्वचा साफ हो जाएगी। इसमें कोई कहते हैं ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। तो बेसन सबके घर में होता है, या बेसन ना भी हो तो आप आटे से भी कर सकती हैं। आटा तो सबके घर में होता है, दूध दही सबके घर में होता है। दही भी ना हो तो आप दूध से कर सकती हैं, घी से कर सकती हैं, दूध घी डाल के भी कर सकती हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना साफ।
तो मैं आज इसी बारे में आपसे बात करूंगी कि जो हाउसवाइफ होती हैं उन्हें भी अपने को मेंटेन करके रखना है। तो जैसे कि अभी तो मैंने बता दिया कि हमें फेस पैक वगैरह घर से ही बना के और अपने चेहरे का, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और पहनने ओढ़ने में ये है कि जब मतलब यूँ नहीं कि हम घर में बस बाल बिखरे पड़े हैं या गंदे कपड़े पहन के पड़े हैं, ऐसे नहीं। कई बार ऐसा होता है कोई आ जाता है एकदम, तो हम अच्छे नहीं रखते हैं, गंदे कपड़े होते हैं तो हमें बदलने पड़ते हैं, उसी टाइम उन कपड़ों को बदलना पड़ता है, जिससे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है हमें कि हम गंदे कपड़े पहन के बैठे थे। तो हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रखिए जिससे कि आप किसी के सामने आ सके। कई बार घर में कोई नहीं होता, हमें ही सामने आना पड़ता है, बाहर से कोई आया होता है उससे बात भी करनी पड़ती है, हमें सामने आना पड़ता है। तो कुछ ऐसे साड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसे सूट होते हैं हमारे पास जो कि मतलब एकदम बाहर पहनने लायक भी नहीं रहते हैं, और ऐसा हमें लगता है कि घर में पहन के नहीं क्यों ख़राब करें, लेकिन उनको आप निकाल लें। जो ठीक ठाक हैं, बाहर पहनने लायक नहीं, उन्हें आप निकाल लें और 7 दिन के आप कपड़े रख लें घर के लिए ही, कि आज हमें ये पहनना है, आज हमें ये पहनना है, ऐसे करके 7 दिन के आप कपड़े रख लें और ढंग के कपड़े पहनें घर में, जिससे कि आप बुरी ना लगें। तो यदि कोई आपका कॉटन का सूट वगैरह है तो उनको भी प्रेस करके रख लें। कॉटन की साड़ी हैं तो उनको भी मेंटेन करें। कॉटन की साड़ी को तो खैर बहुत मेंटेन करना पड़ता है, सूट वगैरह इतना यह है कि उसमें प्रेस हो जाती है, थोड़ा सा उसमें आयरन कर लें और पहन लें उनको अपने घर में। गर्मियों में आप ज़्यादातर सूती कपड़े ही निकालें, जिससे कि सूती कपड़े ही ठीक रहते हैं, हमारे शरीर को सूट करते हैं सूती कपड़े। बाकी ऐसे जो मेरे खुद के ही मैं ऐसे पहन लेती हूँ तो थोड़ी देर में ही बदल लेती हूँ, सूती सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरा जी घबराने लगता है। तो ब्लड प्रेशर वगैरह के जो मरीज़ होते हैं उनको तो कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए। तो ज़्यादातर कॉटन के सूट गर्मियों में रखें, सर्दियों में तो हमें कोई भी तरह के सूट चल जाते हैं। तो इस तरह के आप सूट जो हैं, अगर सूट पहनती हैं तो सूट को प्रेस करके रख लीजिए, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी को मेंटेन करके, और 7 दिन के कपड़े जैसे वर्किंग वूमेन रखती हैं अपने कपड़े रोज़ पहन कर जाने के, ऐसे ही आप घर पे भी रखिए अपने कपड़ों को पहनने के लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगी कि हमें कल क्या पहनना है, और अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रहें। जो भी क्रीम है या जो भी आप सौंदर्य प्रसाधन जो यूज करती हैं वो आप यूज कीजिए, और बिल्कुल सुबह से आप बिल्कुल अपने आप को रेडी रखिए, जैसे कि आप कहीं जा रही हैं। तो जब आप फिर काम शुरू करेंगे तो ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को कि छोटे बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती थी, लेकिन मैंने भी हमेशा यही किया कि मैं तो नहाती ही थी शुरू से नहा के सुबह से, और फिर अपने बाल तो बना लेती थी। तो आप कम से कम बाल बना सकती हैं जल्दी से, जैसे उठ के, या नहीं भी नहाती हैं तो आप अपने एक बार बाल बनाने। कई लेडीज़ की आदत होती है कि फैले हुए बाल से ही काम करती रहती हैं, तो इससे अपना खुद का भी मन खराब रहता है और हमें देखने वालों का भी मन खराब रहता है। तो बच्चों को भी जब मम्मी अपनी सजी संवरी होती है तो अच्छी लगती है, तो बच्चों को और हस्बैंड को भी अच्छे नहीं लगते हैं हम ऐसे बिखरे हुए बालों के या गंदे कपड़े पहने हुए। तो बस यही कहना चाहूँगी आज की वीडियो में कि जैसे हम अपने घर को सजा संवार के रखते हैं, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, इसी तरह से अपने सौंदर्य को भी मेंटेन रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज एक वीडियो और डालूँगी मैं, जिसमें आपके जो सुझाव हैं वो सारे मैं आपके नाम के सहित बोलूँगी, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो।